मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का बेस्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप मेथड अल्कोहल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि कैसे हम अल्कोहल को बना सकते हैं विभिन्न विभिन्न मेथड से। जिसमें आपका पहला मेथड होगा, सबसे पहले हम हेलो एल्केन से फॉर्म करेंगे अल्कोहल का। उसके बाद से रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, तब जाके फॉर्म होता है अल्कोहल। फिर तीसरा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर का यूज करके हम फॉर्म करेंगे अल्कोहल। फोर्थ पॉइंट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद पांचवा होगा कि हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे ईस्टर का, और बाद में अल्कोहल आपका फॉर्मेशन पढ़ेंगे एल्केन्स का, ठीक है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कि प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स पहला टॉपिक है, उसको हम आइए समझते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। अल्कोहल्स, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई हेलो एल्केन दिया हुआ है। हेलो एल्केन का मतलब होता है यहाँ पर आर एक्स, ठीक है। आर एक्स है, जहाँ पर एक्स आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं एक्वस NaOH का और KOH का। जो इसमें हम यूज़ करते हैं एक्वस NaOH का और KOH का, इसका मुख्य कारण होता है कि हमको इसमें बनाना होता है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए इसमें हमको चाहिए OH आना चाहिए, तभी तो हम फॉर्म कर पाएंगे अल्कोहल के लिए। तो उसके लिए हम एक्वस KOH यूज़ करते हैं, जो एक आपका जब हम KOH को बॉयल कर देते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है आपका Na+ और OH- में फॉर्म कर लेता है, जिससे जो सोडियम आपका होता है, जैसे हीट मिलता है तो सोडियम आपका रिएक्शन करता है और वो उड़ जाता है। सोडियम जो होता है या पोटेशियम जो होता है वो फॉर्म कर लेता है क्लोरीन के साथ में। जैसे एक KOH है ना आपका, इसके साथ हम लिए हैं KOH, ठीक है। वो एक्वा लिए हैं। जब हम इसको बॉयल करेंगे, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है RCHO, ठीक है। ये फॉर्म कर लेता है R, ये K+OH- में ब्रेक होगा, ठीक है ना। ये फॉर्म कर लिया, जैसे जो RX था वो ब्रेक हुआ था R+ में X- में, और यहाँ से आपका KOH जो ब्रेक हुआ था वो ब्रेक हुआ था K+OH- में। ये एक्वास है, जब इसको हम हीट किए हैं तो ऐसा वर्क हुआ है। जो आपका RX वाला है ना, जो RX वाला है वो मिल गया यहाँ पर आपका अल्कोहल से मिल गया, ठीक है ना। ये मैच किया इससे, और ये X वाला KX से मैच कर गया, तो ये फॉर्म कर लिया आपका अल्कोहल बना दिया, जिसमें हमने यूज़ किया था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यूज कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि हमने बनाना है ब्रोमो इथेन से इथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो हमको लेना है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन का फार्मूला होता है C2H5Br, ठीक है। ये ब्रोमो इथेन हो गया, और साथ ही में हमको लेना है KOH लेना है, ये एक्वस KOH है, ठीक है। तो हम इसको फॉर्म करेंगे C2H5KOH का एक्वस KOH के साथ में, तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा इथेनॉल, ठीक है ना, C2H5OH, और यहाँ से आपका हो जाएगा KBr अलग हो जाता है, ठीक है। ये KBr हो गया, ठीक। तो ये फॉर्म कर लिया हमारा ब्रोमो इथेन से। हाँ, ब्रोमो इथेन से फॉर्म करना था हमको, यहाँ पर यूज करना था इथेनॉल, ठीक है। तो हमने यूज़ कर लिया एक्वस KOH। तो ये था सीधा साधा प्रिपरेशन ऑफ आपका हेलो एल्केन्स था। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा कि हमने बनाना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में।
ठीक है, को करना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें दो चीज़ें आएंगी, पहले हम यूज करेंगे आपका एल्डिहाइड से, ठीक है ना, और बाद में यूज करेंगे कीटोन से। ठीक, तो जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO होता है। ठीक है, हम लेना है RCHO। RCHO में हम यूज करते हैं यहाँ पर H2 ग्रुप का मेंबर। यहाँ यूज करेंगे H2, जिसमें आता है आपका निकल आएगा, प्लेटिनियम आएगा, प्लेडेनियम आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आते हैं। और साथ में हम यूज करते हैं सोडियम यूज करते हैं, जिसके साथ में हम ले सकते हैं C2H5OH। ठीक है, जो फॉर्म, और साथ में इसमें यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तीन कैटालिस्ट यूज किए हैं, पहला आपका H2 है, फिर आपका सोडियम C2H5OH है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और यहाँ पर आपका है NaBH4 है। ठीक है, ये आपका है एल्डिहाइड। उसके साथ ये रिजेंट यूज किए हैं। ठीक है, अब जैसे हमको फॉर्म करना है यहाँ फॉर्म करना है कि जैसे हमने लेना है यहाँ पर कोई इथेनॉल ग्रुप का मेंबर ले लें, जो एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर ले लें। जैसे हमने लेना है यहाँ पर CH3CHO। ठीक है, और हमने यहाँ बनाना है इसको CH3CH2OH। ये बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा। अब रिएक्शन जो होगा वो आपका होता है, हमने लेना है यहाँ CH3CHO, तो हम इसको फॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे CH3CHO, और साथ में हम लेंगे H2 ग्रुप का मेंबर। ठीक है, H2 ग्रुप का जब मेंबर लेंगे, इसके साथ आएगा हमारा निकल और प्लेटिनियम आएगा। ठीक है, और में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, जो फॉर्म करेगा आपका CH3CH2OH। ठीक है, ये इथेनॉल बना लेगा। यानी हमको फॉर्म करना था एल्डिहाइड से, यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो यूज कर लिए हम कैटालिस्ट का यूज करके, तीन कैटालिस्ट हम एल्डिहाइड में यूज किए हैं। यहाँ पर जो H2 होता है, H2 का काम होता है यहाँ लग जाना सिर्फ। ठीक है ना, यहाँ पर अतिरिक्त हाइड्रोजन मैच कर जाएगा, जिससे ये फॉर्म कर लेता है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल फॉर्म कर लेता है। इसमें तीन कैटालिस्ट यूज किए हैं। पहला कैटालिस्ट है आपका, जो फर्स्ट कैटालिस्ट है वो यूज किए हैं हम यहाँ पर। पहले था आपका H2 में था जो निकल है, प्लेटिनियम है और एक प्लेडेनियम है। ठीक है, ये पहला कैटालिस्ट था। और जो दूसरा कैटालिस्ट यूज किए हैं वो है आपका NaC2H5OH। और इसमें जो तीसरा कैटालिस्ट यूज किए थे वो था आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और आपका सोडियम। ठीक है, ये हो गया आपका तीन कैटालिस्ट इसमें यूज किए थे। तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर। अब बात करेंगे कि हम ईथर का कैसे करते हैं। ठीक है ना, वो आप समझते हैं कि ईथर का हम कैसे कन्फिग्रेशन करेंगे। कीटोन्स का जो कीटोन्स होता है ना, कीटोन्स में हम जनरली फॉर्म करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। इसमें जैसे अगर हमको बनाना होगा प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, तो उसके लिए हमको लेना होगा यहाँ कैटालिस्ट सोडियम C2H5 इथेनॉल लेना होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि इसमें यहाँ H2 लगाना है, यानी हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए यूज़ करना है यहाँ पर। तो हमारे पास है RC⋯O, R डैश है, कार्बन चेन दोनों तरफ है। ठीक है ना, हमने लेना है यहाँ प्रोपेन 1, ये कीटोन ग्रुप का मेंबर है प्रोपेन 1। ठीक है, यानी कीटोन। तो यहाँ CH3O है, जहाँ पर H2 है, तो H2 का काम होता है यहाँ CH, जो ये प्लेस सेकेंडरी प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्लेस देख रहे हैं यहाँ पर आपका H2 लग जाएगा, वो माइनस में ब्रेक होगा और यहाँ से एक H रिड्यूस हो जाता है, यानी एक H यहाँ जाकर के लगेगा, दूसरा H यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेता है आपका CH3CHOH, और यहाँ CH3 है जो आपका है फॉर्मेशन प्रोपेन टू ऑल का। तो ये कीटोन हो गया, जो था आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का। ठीक, जो थर्ड पॉइंट है हमारा
रिडक्शन हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और ईस्टर का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया हुआ है R≡OH है ना, तो हम यहाँ पर फॉर्म करना है, यहाँ H2 लाना है, ठीक है ना। हमको फॉर्म करना है यहाँ पर RCH2OH। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक H2 लगा है और यहाँ से कुछ कम हुआ है। ये जो हुआ है ये हमको लग रहा है यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, बट उसके लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना होगा, और साथ में H2O जब लेंगे हम, यानी पानी मिलाएंगे हम उसमें, तो ये फॉर्म कर लेगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म कर लेता है। जो आपका ये जो फॉर्मेशन करते हैं वो R प्लस COOH माइनस में होता है, ठीक है। ये जो होता है R होता है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O होता है, ये OH होता है, ठीक है। तो OH रहने दे, और यहाँ साथ में जब हम H2 लाते हैं तो H एक H मतलब होता है यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, यानी ये जो H2 है एक यहाँ पर आपका H मिल जाएगा, तो ये आपको बना लेता है RCH2 बना लेता है, ठीक है। और ये हो जाता है आपका OH, और ये वाला जो होता है ये गायब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको हीट करना होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तब ऐसा फॉर्मेशन होता है, तो वो गैस के रूप में निकल जाता है, ठीक है। जैसे हमने बनाना है इथेनोइक एसिड, ठीक है, हमने लेना है इथेनोइक एसिड जो है आपका CH3 डबल बॉन्ड OH होता है, इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। हमने यहाँ यूज़ करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये आपका यहाँ पर वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो फॉर्मेशन करेगा आपका वो होगा CH3CH2OH। ये है आपका इथेनॉल, ठीक। ये इथेनॉल है जो हमने एसिड से इथेनॉल बनाया है, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर से। तो ईस्टर जो होता है ना वो बेसिकली रिड्यूस होता है दो फॉर्म में। एक जो फॉर्म होता है आपका एसिल ग्रुप से फॉर्म करता है, और दूसरा तो होता है वो एल्कोक्सी ग्रुप से फॉर्म करता है, यानी दो मिक्सर अल्कोहल का फॉर्म करता है आपका ईस्टर, ठीक है। आइए वो देखते हैं हम ईस्टर के बारे में, ठीक। अब पढ़ने जा रहे हैं ईस्टर के बारे में। तो ईस्टर जो होता है उसका फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR', जिसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, और H2O यूज़ करते हैं, और यहाँ पर एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करता है। और जो रिडक्शन होता है उसमें आप यूज़ करते हैं अतिरिक्त हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, जो आपका यहाँ पर H है, ठीक है। तो ये फॉर्म कर रहा है RCH2OH प्लस R'OH। ये बनाता है आपका दो ग्रुप बनाता है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल फॉर्म करता है। इसमें जैसे एक जो होता है फॉर्म करता है आपका एक एसिल ग्रुप से फॉर्म करता है, और दूसरा होता है आपका एल्कोक्सी ग्रुप से फॉर्म करता है। जो आपका ROH होता है ना, ये आपका एक एसिल ग्रुप होता है जो इधर वाले से फॉर्म कर रहा है ये वाला, और दूसरा वाला जो R' से कर रहा है वो आपका एल्कोक्सी ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म करता है ईस्टर आपका। यहाँ एसिड से आपने बनाया, ईस्टर से यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनाया, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हम बनाइए कि फॉर्मेशन करें मेथिल एसीटेट से फॉर्म करें, आप इथेनॉल बनाए चाहे मिथेनॉल बनाए, तो उसके लिए आपका यूज़ करते हैं हम, ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल हो गया, ये मेथिल एसीटेट का हो गया। जब हम उसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको सोडियम C2H5OH के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करेगा आपका इथेनॉल और बाद में बनाएगा मिथेनॉल। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट को रिड्यूस किए और बनाया हम इथेनॉल। एक पॉइंट है आपके लिए, नोट है, नोट ये है कि हमने यूज़ किया अगर COOH है हमारे पास, ठीक है। यानी एक नोट है, नोट ये है कि हमने यूज़ किया यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। हमने इसको फॉर्म करना है ईथर, तो उसके लिए हमको यूज़ करना होगा एक यहाँ पर अतिरिक्त एक R'OH आ जाएगा, और यहाँ से एक H2O रिड्यूस हो जाता है, फॉर्म कर लेता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR', ठीक है। ये आपका हो गया एसिल ग्रुप का, ये एल्कोक्सी ग्रुप का। तो इसके लिए फॉर्म करना है अल्कोहल, तो उसके लिए हमको यूज़ करना होगा एक कैटालिस्ट H2 का काम होता है कैटालिस्ट का, ये लग जाता है H2, जितना इसको ज़रूरत है उतना इसमें आ जाएगा, यानी R ये जो होता है ना यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिड्यूस हो जाता है और ये फॉर्म कर लेता है RCH2OH, और ये बना लेता है प्लस R'OH। ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल फॉर्म कर लिया हमने, बनाया यहाँ पर एसिड से,
एसिड है, एसिड से हमने फॉर्म किया, यहाँ पर ईस्टर बनाया, ठीक है, ठीक है। ईस्टर के बाद यहाँ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बना लिया। तो ये था आपका टॉपिक रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन पढ़ेंगे कि इसमें 4-5 तो आएगा, उसके बारे में आइए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन देखेंगे और फॉर्म करेंगे एल्कोहल को, जिसमें आपके प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, ऐसे ही अल्कोहल बनते जाते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें जो आपका यहाँ दिख रहा है RMgX, ठीक है ना, ये जो आपका शो हो रहा है RMgX, ये जो होता है वो आपका एल्किल और इसको एरिल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं RMgX को, ठीक है। इसको कहते हैं एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि C डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, और RMgX है। तो इसके मैकेनिज्म पहले समझेंगे कि हमको फॉर्म करना है, यहाँ पर बनाना है COMgX, और बाद में जब हम इसकी H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है अल्कोहल। इसको फॉर्म करने से पहले ये सारी चीज़ें हैं जो आपका ये RMgX है, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। देखिए जो आपके पास दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होता है पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव में, ठीक है। ये पार्शली पॉजिटिव में होगा और पार्शली नेगेटिव में होगा। और जो आपका RMgX होता है, RMgX होता है ना, ये ब्रेक होता है आपका RMgX जो ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है जैसे अगर हमारे पास दिया रहे ये RMgX है, ये ब्रेक होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो फॉर्म करेगा वो फॉर्म कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये फॉर्म करने की वजह से RMgX जो ब्रेक हुआ है पॉजिटिव में नेगेटिव में, ये आपका नेगेटिव है, यहाँ से ये जो फॉर्म किए हैं वो आपका माइनस है, और MgX जो होता है वो आपका पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म कर लेता है क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो वर्सटाइल रिएजेंट होता है, ठीक है, वर्सटाइल रिएजेंट होता है। और इसमें फॉर्म कर लेता है जब भी ये रिएक्शन करेगा आपका C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप के मेंबर में, जैसे कि आपका एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है और ईस्टर होता है, ये आपका बॉन्ड होते हैं C डबल बॉन्ड O के रूप में ही आते हैं। और जब भी इनका रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये फॉर्म कर लेता है आपका, और उसके साथ होना चाहिए जो कैटालिस्ट इसमें यूज करते हैं, हम डिकम्पोज करते हैं, जिसमें डाइल्यूट HCl लेते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जो आपका देता है अल्कोहल देता है, ठीक है। तो ये इसके मैकेनिज्म के बारे में आप समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिया, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव में ब्रेक हुआ, ये जो है ये पार्शली नेगेटिव है, पार्शली पॉजिटिव MgX है, ठीक है। जब हम ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, इस बॉन्ड को हम यहाँ पर रिड्यूस कर लेते हैं, जो जाता है आपका ये फॉर्म होगा इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपने देखा MgX को, ये MgX पूरा ये निकल करके आता है O के पास, ठीक है, O के पास आ जाता है। और ये जो R आप देख पा रहे होंगे, ये R जो होता है वो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हमारे पास दिया हुआ है उसके पास चला जाता है और फॉर्म कर लेता है आपका ये, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O MgX यहाँ मिल गया हमको, ठीक है। जब हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं तो ये फॉर्म करता है एक कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड फॉर्म करता है। और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है यहाँ पर H2O का आ जाना। जब H2O आता है तो ये फॉर्म कर लेता है अल्कोहल और साथ में बना लेता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आपका हैलाइड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ एसिड इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम बनाते हैं अल्कोहल को, ठीक है ना। तो आइए वो देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से हम प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम फॉर्म करते हैं, ठीक है।
फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल को बनाना है हमें। तो अगर हमारे पास कोई फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, जिसमें आपके पास एक एग्जाम्पल है मिथनल का, ठीक है, H डबल बॉन्ड O है, CH3 MgBr ड्राई ईथर का यूज किए हैं, जो फॉर्म बनाया है एडिशन कंपाउंड एक HCHCH3O MgBr, और जब हम उसका हाइड्रोलिसिस किए हैं तो ये बनाया है इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर जो है फॉर मिथनल है, ठीक है ना। मिथनल का हमने यहाँ लिया CH3 MgBr, ये आपका पार्शली पॉजिटिव पार्शली निगेटिव में ब्रेक होता है, ये माइनस में ब्रेक होगा, ये प्लस में ब्रेक होगा, ठीक है। और जो CH3 MgBr है ना, ये CH3 है MgBr है, तो CH3 यहाँ पर पार्शली निगेटिव में ब्रेक होता है, ये पार्शली पॉजिटिव में ब्रेक होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाला जो होता है वो आपका यहाँ जा कर के मिलेगा, जो देख पा रहे होंगे यहाँ CH3, ठीक है, और HCH है और O MgBr, और जो MgBr है ये पॉजिटिव में था तो ये आपका जा कर के यहाँ मिल जाएगा, यानी O के पास मिल जाता है, तो ये फॉर्म कर लेता है HCHCH3 है, O MgBr है, तो ये फॉर्म कर लिया आपका, ठीक है ना। जब ये O MgBr बना दिया, जब हम उसका हाइड्रोलिसिस किए हैं, ये आपका हुआ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब हम उसका हाइड्रोलिसिस किए हैं तो ये फॉर्म कर लिया है इथेनॉल का। तो ये था फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाने का प्रोसेस था। दूसरा है कि हमको बनाना है एल्डिहाइड से बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल। हमने लिया एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, CH3 MgBr है, ठीक है ना। जो ये CH3 MgBr है, ये जो ब्रेक होता है, और MgBr जो ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा पार्शली पॉजिटिव में, ये ब्रेक होगा पार्शली नेगेटिव में, ठीक है। जो यहाँ जो है आप डेल देख रहे हैं, ये जो ब्रेक होता है वो आपका पार्शली पॉजिटिव में ब्रेक होता है, ये आपका पार्शली नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो पॉजिटिव वाले के साथ ये MgBr लग जाता है, और इसके साथ में ये लग जाता है CH3 पॉजिटिव वाला। तो ये जो देख रहे हैं आप MgBr ड्राई ईथर का यूज किए हैं, तो ये फॉर्म कर लिया आपका CH3 आ गया यहाँ पे, ये CH3 यहाँ जाकर लग गया, और यहाँ बना लिया O MgBr। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस किए हैं, तो ये बनाया है प्रोपेन टू ऑल, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये था पहला एग्जाम्पल। ये दूसरा हो गया कि एल्डिहाइड से हम फॉर्म कर दिए सेकेंडरी अल्कोहल का। तीसरा है कि हमने बनाना है कीटोन से टर्सरी अल्कोहल। हमने लिए यहाँ कीटोन, ठीक है। सेम प्रोसेस है, CH3 MgBr, ठीक है ना। जो CH3 है वो पार्शल नेगेटिव में, ये पॉजिटिव ब्रेक हुआ, और यहाँ जाकर के ये CH3 लग गया, और OMg के साथ ये Br लग गया, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और जब हम उसका हाइड्रोलिसिस किए हैं तब ये बनाया है 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। तो ये आपका प्रोसेस हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके। हमने यहाँ यूज़ किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, ये उसके मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, सबके लिए है, CBSE हो, ICSE हो, ठीक है ना, ISC बोलते हैं 12th वालों को, या यूपी बोर्ड वालों के लिए भी इसको है, ठीक है, सबके लिए है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके मैकेनिज़्म आती है एग्जाम में, आप इसको रट डालिए, चाहे इसको समझिएगा तो ज़्यादा से काम आएगा। जो भी आर फॉर्म करना चाहेंगे, जैसे कि हमने बनाया फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाया, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया एक टॉपिक।